बात जवानों की वीर गति की प्राप्त नहीं है। सोचिए, एक जवान जो कि वीर गति को प्राप्त हुआ, उसके पूरे परिवार की बात है। कुछ याद उन्हें भी करना जो लौट के घर ना आए। नमस्कार, जय श्री राम, जय महाकाल, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मित्रों, अभी आपने हाल ही में नक्सली हमला सुना हुआ होगा, जिसमें हमारे लगभग 22 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। तो सबसे पहले उन वीर जवानों को शत नमन हमारा, उनके परिवार वालों को हमारा बहुत बहुत नमन है। ये बहुत ही गंभीर बात है और इस गंभीर विषय में हमें बहुत ही अच्छे से सोचना होगा। मेरी बात को अंत तक देखिएगा और इसको शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा, जिससे कि लोगों को कम से कम पता तो चले असल में इस देश में हो क्या रहा है, कैसे कैसे ऑफिसर्स इस देश में बैठे हैं। तुम भूल न जाओ इसलिए सुनो ये कहानी। तो आर्वत लीगल सेल के इस वीडियो में मैं एडवोकेट समीप व्यास का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम करेंगे नक्सली हमले के बारे में विश्लेषण टॉक मेरे साथ। तो दोस्तों, जैसा कि हमको पता है कि हमारे देश में एक नक्सली हमला अभी हुआ है हाल फिलहाल में। ये नक्सली हमला एक्चुअली में पुराना नहीं है, इससे पहले भी कई नक्सली हमले हो चुके हैं। लेकिन इस नक्सली हमले में एक बहुत ही खास बात है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। शायद कुछ मीडिया में कुछ लोग इसको बता नहीं रहे हैं, लेकिन इस बात को जानना और समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। चलिए, तो हम बात करते हैं अब कुछ ऐसे बड़े नक्सली हमलों के बारे में जो 2010 से लेकर 2021 तक हुए हैं। ये 9वां सबसे बड़ा नक्सली हमला था जिसमें हमारे 22 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए हैं और इससे पहले हमारे कई जवान भी वीर गति को प्राप्त हुए हैं। लेकिन सरकार है जो जागने का नाम नहीं ले रही और हमारे वीर जवान जो हैं वीर गति को प्राप्त होते जा रहे हैं। असल में हमारे केवल ही जवानों का मामला नहीं, उनके परिवार का भी मामला है। इस पर हमें आवाज उठानी चाहिए और इन नक्सलियों को उनको सबक सिखाना चाहिए। ये आज की डेट में सबसे बड़ी मांग है एक राष्ट्रवादी हिंदुस्तानी की। 6 अप्रैल 2010 में ताड़ मेटला हमले में सीआरपीएफ के 76 जवानों की शहादत हुई थी। 25 मई 2013 में झीरम घाटी हमले में 30 से अधिक कांग्रेसी और जवान शहीद हुए थे। ये जस्ट आम चुनाव के पहले का मसला है। आम चुनाव होने थे उससे पहले ये हमला हुआ था 2013 में, आम चुनाव 2014 में थे। 11 मार्च 2014 को टहकवाड़ा हमले में 15 जवान शहीद हुए थे। आम चुनाव जो है वो असल में 2014 में हुआ था, उससे पहले ये हमला हुआ। उसके बाद फिर 12 अप्रैल 2015 को दरभंगा में एम्बुलेंस में हुआ था ये हमला। 5 जवान सहित ड्राइवर व एएमटी शहीद हो गए थे इस हमले में। और मार्च 2017 में भेज्जी हमले में 11 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे। 6 मई 2017 को सुकमा के कसालपाड़ा में किया गया था घात लगाकर हमला, जिसमें 14 जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे। 25 अप्रैल 2017 को सुकमा के बुरका पाल बेस कैंप के समीप किए नक्सली हमले में करीब 32 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे। 21 मार्च 2020 को सुकमा के मिनपा हमले में 17 जवानों को वीर गति प्राप्त हुई थी। और अभी आपको पता ही है अप्रैल 2021 में लगभग 22 जवान शहीद हो चुके हैं और 15 जवान घायल हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं 2010 से। 2010 में ये सबसे बड़ा नक्सली हमला माना जाता है हिंदुस्तान के इतिहास का। इसमें जब शुरुआत हुई थी उस समय जो डीआईजी थे उनका नाम था नलिन प्रभात, जो कि 1992 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। ठीक 11 साल बाद एक बहुत ही बड़ा हमला फिर होता है
जो अप्रैल 2021 में हुआ, उस समय भी आईजी नलिन प्रभात ही है और उसमें हमारे 22 जवान शहीद हो गए हैं और 15 से ज्यादा जवान घायल हैं और कई जवान लापता हैं। अब सवाल तो उठता ही है कि असल में नलिन प्रभात के रहते हुए ये दो बड़े हमले हुए। पहले तो उन्होंने इस चीज का एक्सक्यूज दे दिया था कि मुझे इंटेलिजेंस की रिपोर्ट नहीं मिल पाई थी या मुझे कुछ जानकारी नहीं हो पाई थी और मैं इस चीज को नहीं वो कर पाया था और उनको उनके पद से हटा दिया गया था। लेकिन इसके बाद भी उनको आईजी नक्सल ऑपरेशन बनाकर वापस अपने उस पद पर बहाल किया गया और जिसके बाद ये हमला फिर से हुआ, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि 2010 में हुआ था। राजराम, में इन्फॉर्मेशन पक्की? सर वो सरकार जानू पर खेल कर आया हूँ तेरे पास। हवा लग जाही कहूँ राजन दादा को तो जिंदा नहीं छोड़ी। झूठी खबर को उड़ाकर हमारे जवानों को घेर लिया गया था और उन पर अंधाधुंध गोलियों से फायरिंग हुई थी। पर ये हमारे जवान शहीद हुए थे। लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। राजन दादा, नहीं, लाल सलाम कॉमरेड, लाल सलाम जी। बहुत अच्छा की। जैसा कि मीडिया के कुछ अखबारों में छपा हुआ है, मैं आपको उसकी थोड़ी सी खबर बता देता हूँ। ये छत्तीसगढ़ के बस्तर डिवीजन के बीजापुर जिले में नक्सली हमले के बाद सीआरपीएफ के अधिकारी का नाम चर्चा में है। यह है नलिन प्रभात। नलिन इस समय आईजी नक्सल ऑपरेशन है। 11 साल पहले जब छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में हमला हुआ था तो वो डीआईजी थे। उस समय हमले में 76 जवान बलिदान हो गए थे। बीजापुर जिले में शनिवार 3 अप्रैल को हुए हमले में 22 जवानों के बलिदान की पुष्टि हो चुकी है और 21 लापता है। यह खबर मीडिया में आई है और इससे क्या नलिन प्रभात जैसे आईपीएस ऑफिसरों की जिम्मेदारी का पता लगता है कि ये कितने जिम्मेवार हैं। क्या इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? सरकार को इनके ऊपर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? इनको उसी पद पे बहाल कर देते हैं। बात जवानों की वीर गति की प्राप्त नहीं है। सोचिए, एक जवान जो कि वीर गति को प्राप्त हुआ, उसके पूरे परिवार की बात है। उसका परिवार तो बिखर गया, उसके परिवार को कितनी तकलीफ हुई होगी ये समझना बहुत ही कठिन है, उस पीड़ा को जिससे वो परिवार गुजर रहा है। लेकिन हमारी सरकार में बैठे लोग, ऐसे प्रशासन अधिकारी, इन अधिकारियों को इसके बाद भी मौका देते हैं और वो उस मौके का क्या करते हैं ये तो आपने 3 अप्रैल 2021 को हुए नक्सली हमले में समझ ही लिया होगा। क्या ये सिस्टम की लापरवाही नहीं है? क्या हमारे देश में ऐसे आईपीएस ऑफिसर नहीं है जो कि बहुत ही ईमानदार, बहुत ही सजग और अपने काम के प्रति बहुत ही ईमानदार हो और वो अपना काम बहुत अच्छे से निभा पाते हो? क्या ऐसे आईपीएस ऑफिसर्स नहीं बचे हैं जिनको इन ऑपरेशंस की जिम्मेदारी देकर नक्सल जैसी समस्या से छुटकारा पाना चाहिए? ये हमारे देश के अंदर बैठे हुए वो लोग हैं जो देश में विकास होने देना नहीं चाहते हैं। ये लोगों को बरगलाते हैं, बहलाते हैं उन गरीब आदिवासियों को कि हमारा हक, हमारी जमीन, हमारा पेड़ है। बिल्कुल है, आपकी जमीन, आपका पेड़। हम बिल्कुल इस चीज से कहीं डिनाई नहीं कर रहे हैं कि पर्यावरण का जो आधार है वो जमीन और पेड़ है। लेकिन क्या हमें अगर विकास करना है, रोडें बनानी है, तो वो कहाँ बनेगी? हाँ, सरकार यदि बिल्कुल ईमानदारी से उतने ही पेड़, उतने ही जंगल, उतनी ही सारी चीजें, जितना पैसा एनजीओ को दिया जाता है, ईमानदारी से अगर इस देश में खर्च हो तो पर्यावरण क्या अच्छा नहीं रहेगा? बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, बड़े बड़े बिल्डर बिल्डिंगें बना कर बेच रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, करोड़पति हो रहे हैं और वो पेड़ों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सालों साल कोर्ट में केस चलते रहते हैं, लेकिन वो इस चीज का संज्ञान कभी नहीं लेते। ये बहुत ही गंभीर बात है और इस गंभीर विषय में हमें बहुत ही अच्छे से सोचना होगा। मेरी बात को अंत तक देखिएगा और इसको शेयर जरूर कीजिएगा।
लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा, जिससे कि लोगों को कम से कम पता तो चले असल में इस देश में हो क्या रहा है, कैसे कैसे ऑफिसर्स इस देश में बैठे हैं जो अपनी पुरानी गलतियों से सबक न लेते हुए गलतियों को दोबारा से दोहरा रहे हैं। क्या ये उन जवानों के परिवार के साथ धोखा नहीं है कि ऐसे ऑफिसर्स के कमांडेंट में उनको छोड़ दिया जाता है और उनकी वजह से उनका परिवार बर्बाद हो जाता है, वो जवान वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ये सारी खबरें चलती रहती हैं, हम कुछ दिन बाद भूल जाते हैं, मोमबत्तियां जलाएंगे, लोगों को थोड़ा सा रोएंगे, फेसबुक पे स्टेटस डाल देंगे, सोशल मीडिया पे थोड़ा सा वी सपोर्ट वी सैल्यूट इस तरीके के ट्रेंड चला देंगे, उसके बाद हम इसको भूल जाते हैं। लेकिन हम आपको बार बार याद दिलाते रहेंगे, आपकी याददाश्त को हम रिफ्रेश करते रहेंगे, आपको भूलने नहीं देंगे इन बलिदानों की वीर गति इन्होंने जो देश के लिए दी है। नक्सल का सफाया होना बहुत जरूरी है। नक्सल इसी देश में रहते हैं, इसी देश में खाते हैं, इसी देश में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और इसका कारण मेन पाकिस्तान और चाइना जैसे लोग हैं, जहां से इन लोगों को फंडिंग होती है। तो आपको मेरा ये विश्लेषण कैसा लगा बताना ना भूलिएगा। इसी के साथ मैं लेता हूं आपसे विदा, मिलता रहूंगा आपसे और भी वीडियोस में और आपको बताता रहूंगा कि असल में इन चीजों के पीछे राज क्या है, कारण क्या है। उस कारण को हमें समझना होगा। चलिए मैं लेता हूं आपसे विदा। इसी तरह के कानूनी विश्लेषण, कानूनी अधिकार की बातें और बहुत सी कानूनी चीजें मैं आपको बताता रहूंगा, मिलता रहूंगा। स्वस्थ मस्त व्यस्त रहिए, सावधान सतत सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय श्री राम, जय महाकाल, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मित्रों, जय हिंद। हमारे वीर सिपाहियों की वीर गति को नमन, उनके परिवार को हमारा शत शत नमन है।